हर पूर्णिमा की रात वो अजनबी औरत चूड़ियां लेकर आती थी, लेकिन खरीदने वाला अक्सर अगली सुबह तक लापता हो जाता था। गांव वाले कहते हैं उसकी चूड़ियों में किसी की मौत की खनक छुपी है। बहुत से गांव में बहुत ही अजीब सी बात हो रही थी, कुछ भूत प्रेत आत्माओं की। खासकर यह बात है एक गांव मनकापुर की, जहां एक अजीब सी औरत हर पूर्णिमा की रात प्रकट होती थी। लोग कहते थे कि वो चूड़ियां बेचने आती है। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आती थी और कहां चली जाती थी। यह बहुत रहस्यमय था। कितना सुंदर चांद निकला है, ठंडी हवा बही थी और गांवों कागली मौला सन्नाटे में डूबी थी। तभी गांव के चौराहे पर एक धीमी धीमी आवाज गूंजने, चूड़ियां ले लो, सुहाग की निशानी चमकती चूड़ियां। श्याम, जो गांव का सबसे निडर युवक था, अक्सर अपने दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर रहता था। उस रात भी वह अपने दोस्तों के साथ चोटपुर में बैठा था। वो उस औरत की कहानियों को महज अफवाह मानता था। उसने माइक लगाया और कहा, अरे भाई, ये सब बुड्ढों की बनाई कहानियां हैं, चलो जरा हम भी देख कर आते हैं। इतनी सुंदर और अच्छी चूड़ियां बेचने आई है, और ये इतनी रात चूड़ियां आखिर कौन बेचता है? उसके दोस्त थोड़े डरे हुए थे, लेकिन श्याम की हिम्मत देखकर वो भी उसके पीछे चल पड़े। गांव के चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक दुबली पतली औरत सफेद साड़ी पहने सिर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह लकड़ी की एक टोकरी में रंग बिरंगी चूड़ियां रखे बैठी थी। ओ चूड़ियां बेचने वाली, ये सुहाग की चूड़ियां हमें भी दिखा जरा। देखें तो तेरी चूड़ियां सच में अच्छी हैं या बस नाम की हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। वो धीमे स्वर में बोली, हर किसी के नसीब में ये चूड़ियां नहीं होती, लेकिन तुम्हें चाहिए तो ले लो। अच्छा, ऐसा भी है क्या? चलो, तुम अब इतने प्यार से बोल रही हो तो मैं भी ले ही लेता हूँ कुछ चूड़ियां। इधर लाओ टोकरी। ये कितने की है? चुड़ैल, मेरा मतलब चूड़ियां बेचने वाली। उफ, ये मेरी जुबान भी ना कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती है। चलो जल्दी से बता दो कितने की है ये चूड़ियां। तभी वो औरत उसको घूर कर देखती है और फिर हल्की सी मुस्कान देते हुए बोलती है, कोई बात नहीं साहब, गलती इंसानों से ही होती है। वैसे इसका मूल्य तो तुम्हें कल पता चलेगा। श्याम ने पैसे उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसके हाथ औरत के हाथ से छुए, उसे एक ठंडी सनसनाहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे बर्फ के टुकड़े पर हाथ रख दिया हो। उसने झट से हाथ खींच लिया, लेकिन हरी चूड़ी पहले ही उसकी कलाई में आ चुकी थी। श्याम के दोस्तों ने जब श्याम के हाथ में चूड़ियां देखी तो वह बहुत डर गए, क्योंकि श्याम ने वो चूड़ियां अपनी मां के लिए ली थीं। श्याम के दोस्त डर कर बोलने लगे, चल भाई श्याम, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। तुझे मजाक करना था, तूने वो कर लिया, अब डर लग रहा है। हाँ भाई, सही बोल रहा है, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। अरे डरपोको, देखो मुझे नहीं पता था तुम इतने डरपोक हो। देखो कुछ नहीं हुआ, ये सब बकवास है। तुम इसे क्यों डर रहे हो? हम घर जा रहे हैं, तुझे चलना है तो चल, क्योंकि यहाँ अब कोई नहीं रुकेगा। अच्छा चलो घर चलते हैं, गुस्सा मत करो। मैं भी चल रहा हूँ घर तुम लोगों के साथ। हाँ, अब चुपचाप सब अपने घर जाकर आराम करो। आज के लिए बहुत हुआ ये सब। इसके बाद श्याम और उसके दोस्त अपने अपने घर चले गए। श्याम की मां बाहर आई तो उन्होंने उसकी कलाई में बंधी हरी चूड़ियां देखी और घबराकर पीछे हट गई। श्याम, ये तूने कहां से हरी चूड़ियां ले ली, और तूने ये चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं? मां, ये मैंने आपके लिए ही लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये मेरे हाथ में आ गई। अभी तो नींद आ रही है, लेकिन कल सुबह मैं इन्हें उतार दूंगा, तब आप ले लेना। ये तूने उस औरत से लिया है जो पूर्णिमा की रात को निकलती है चूड़ियां बेचने? माम, वहीं से लाया हूँ। बेटा, ये चूड़ी से फेंक दे अभी के अभी। ये बहुत अशुभ है, इसको खुद से दूर कर दे बेटा। श्याम अपनी मां की बात सुनकर चुप नहीं रह पाता और एकदम से जोर से हंसने लगता है और हंसकर कहता है, क्या मां, आप भी शुरू मत हो जाओ अब। मां, ये बस एक जोड़ी है, देखो तुम खुद देखो क्या भूतिया है। तुम्हें भी इन कहानियों पर विश्वास नहीं है। भगवान करे तुझे कभी कुछ ना हो। इतना बोलकर मां अपने रूम में जाकर सो जाती हैं और इधर श्याम भी गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन उस रात श्याम को अजीब से सपने आने लगे। उसने देखा कि वह हरी चूड़ियां बेचने वाली औरत उसके कमरे में खड़ी है और वो इतनी भयानक लग रही है मानो चुड़ैल हो। वो चुड़ैल उसको घूरती है और बस इतना बोलती है, आज तो चूड़ी खरीदी थी, वो चूड़ी पहन ही ली तो अब सुहागिनों के लहू से इसे सजाना भी तो होगा। श्याम चीखते हुए उठ बैठा,
श्याम उसे उतारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चूड़ी उतरती ही नहीं। जब वो उसको ध्यान से देखता है तो अरे ये तो मेरी त्वचा से चिपक गई है। अब श्याम को भी डर लगने लगता है। तभी सुबह हो जाती है और सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। पता चला कि श्याम के दोस्त उनका शव गांव के कुएं में मिला है और उसकी कलाई पर भी हरी चूड़ी पाई गई है। श्याम भी कल रात ऐसी ही चूड़ियां पहनकर घर आया था। गांव के बुजुर्गों को पता चला कि यह उसी श्रापित चूड़ियां बेचने वाली का काम है। तो श्याम कहाँ है? उसको बुलाओ, हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं। श्याम की मां जल्दी से श्याम को बुजुर्ग लोगों के पास ले जाती है। वो श्याम को बुलाते हैं और पूछते हैं, श्याम घबराओ मत, हमें बताओ क्या तुमने उससे चूड़ियां ली थीं? पहले तो श्याम भी बहुत डरता है, लेकिन फिर डर के मारे श्याम सब कुछ सच सच बता देता है। लोग मुखिया की बात सुनकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू बाबा को बुला लाते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, आपको क्या लगता है ये उसी का काम है ना? हाँ वही है ये। वो तो एक आम औरत थी बाबा। नहीं बेटा, वो औरत नहीं है, वो एक चुड़ैल है। और ये कोई आम चुड़ैल नहीं, ये बहुत पुरानी चुड़ैल है। इसका नाम मनोहरी है। बरसों पहले की बात है। इसी गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। वो चूड़ियां बेचकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन गांव कुछ दुष्ट लोगों ने उसकी सारी चूड़ियां तोड़ दी। जब तक वह आवाज उठाती, उन दुष्ट लोगों ने उसे डायन कहकर जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जब भी मैं पूर्णिमा की रात को आऊंगी और जो मेरी चूड़ियां पहनेगा या मेरा मजाक बनाने में साथ देगा, उसकी मृत्यु निश्चित होगी। गांव के लोगों ने तय किया कि पूर्णिमा की रात वे चुड़ैल का अंत करेंगे। वे सब गांव के चौराहे पर इकट्ठा हुए और हनुमान मंदिर में अखंड ज्योति जलाई। जैसे ही रात पड़ी, हवा तेज हो गई और फिर वही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। रात होते ही आवाज आने लगी, चूड़ियां ले लो, सुहाग की चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कांच की चूड़ियां। तभी सारे गांव वाले मिलकर तेज तेज हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाते हैं। तभी अचानक हवा और आंधी के झोंके के साथ वो चुड़ैल प्रकट होती है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही होती हैं। वो गुस्से में चीखी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिसने मेरी चूड़ियां ली वो मरेगा। और अब इस श्याम की बारी है, मैं इसको कतई नहीं छोड़ूंगी। वो श्याम की तरफ बढ़ती है। तभी दादू बाबा उस पर भगवान हनुमान का सिंदूर फेंकते हैं, जिसे डालते ही चुड़ैल चिल्लाने लगती है, तेरा समय पूरा हो चुका है मनोहरी, अपने पापों की सजा भुगत और इस गांव को छोड़ दे। नहीं, दादू बाबा चुड़ैल और सिंदूर फेंकते हैं। जैसे जैसे वो सिंदूर चुड़ैल पर पड़ता है, वो दर्द से चीखने लग जाती है और उसका शरीर जलने लग जाता है और कुछ ही पलों में वह राख में बदल जाती है। श्याम की कलाई से चूड़ी टूटकर जमीन पर गिर जाती है और फूट जाती है और साथ ही वह धुएं में बदल जाती है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। उसके बाद गांव में कभी भी चुड़ैल नहीं आती। लेकिन लोग आज भी पूर्णिमा की रात चौराहे पर जाने से डरते हैं और कहते हैं कि अगर ध्यान से सुना जाए तो हवा में अब भी एक धीमी सी आवाज गूंजती है, चूड़ियां ले लो, सुहाग की चूड़ियां। क्या आपने भी कभी किसी चुड़ैल को देखा है या ऐसा कोई डरावना अनुभव हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब डर दहलीज पर दस्तक दे तो आप सबसे पहले सुने। अंधविश्वास और मजाक कभी कभी जानलेवा साबित हो सकते हैं। हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है, इसलिए अज्ञात शक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए।